4 राउंड का स्कोर 272 श्योर, 5 राउंड का स्कोर 310 श्योर, 6 राउंड और 7 राउंड का स्कोर 400 पार की ओर। 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो 5 चरण में मोदी जी 310 सीट जीतकर सरकार बनाने का काम पूरा कर चुके हैं और छठे और 7वें ने मोदी जी को 400 पार कराना है, 400 पार कराना है। सिर्फ अमित शाह ही नहीं, नरेंद्र मोदी भी श्योर हैं, एनडीए 400 पार की ओर है। 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों में बीजेपी एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं। अब इसमें हिमाचल की 4 सीटें जुड़ जाएगी तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और मैं देख रहा हूं हिमाचल फिर एक बार और उसके लिए 4-0 से हैट्रिक बनाने जा रहा है। मोदी का ये कोई हवाई कैलकुलेशन नहीं है, एक एक सीट का मोदी के पास इवैल्यूएशन है। इंडी गठबंधन के पास कोई नहीं सॉल्यूशन है, क्योंकि 400 पार का एनडीए का सीधा सीधा इक्वेशन है। अब ये 400 पार मुमकिन कैसे हो रहा है, उसको समझते हैं। अब तक 5 फेज में 428 सीट पर वोटिंग हो चुकी है। अमित शाह 5 चरण के बाद एनडीए की 310 सीट का दावा कर रहे हैं। उस हिसाब से एनडीए को 400 पहुंचने के लिए सिर्फ 90 सीटों की दरकार है। 2 चरणों का चुनाव बाकी है, जहां 115 सीटों पर वोटिंग होनी है। मोदी और शाह 90 सीट पाने को लेकर इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? इसका सारा मैथमेटिक्स आगे समझाते हैं। सबसे पहले बात 6वें चरण के 58 सीटों की। 2019 की सिर्फ बीजेपी की सीट की बात करें तो बीजेपी ने 40 सीट 69% स्ट्राइक रेट के साथ जीती थी और एनडीए के दलों को जोड़ लें तो यह आंकड़ा 45 सीट पर पहुंच जाता है। मोटा मोटा हिसाब यह है कि 45 सीटों पर मोदी अपनी पूरे अलायंस को मजबूत पाते हैं, और वो क्यों पाते हैं वो भी आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये बता दें, इन 58 सीटों पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन बेहद कमजोर है, जिसमें कांग्रेस का स्कोर तो एकदम नील है। सपा का 1.7% स्ट्राइक रेट था और सीट मिली थी सिर्फ 1, जबकि टीएमसी का स्ट्राइक रेट थोड़ा ज्यादा था, 5.2% स्ट्राइक रेट हासिल की थी और सीट पाई थी उन्होंने सिर्फ 3। नरेंद्र मोदी की टीम को ऐसा क्यों लग रहा है कि एनडीए कम से कम 45 सीट तो जीत ही जाएगी? उसके पीछे की भी रीजनिंग जान लीजिए। 2019 में बीजेपी 6ठे फेज की 58 सीटों में से 53 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस ने 58 सीट में से 44 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस हिसाब से बीजेपी को 10% से कम वोट शेयर सिर्फ 1 सीट पर मिले थे। वहीं कांग्रेस को 20 सीटों पर 10% से कम वोट मिले। 10 से 20% और 20 से 30% वोट बीजेपी को मिले ही नहीं, बल्कि बीजेपी को 30 से 40% 5 सीटों पर मिले और 40 से ज्यादा फीसदी वोट 47 सीटों पर मिले, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर 40% से ज्यादा वोट मिले। 6ठे चरण का यही वो आंकड़ा है जो मोदी और अमित शाह को 400 के नजदीक पहुंचा रहा है। मोदी इसीलिए इन सीटों को सुपर चार्ज करने में जुटे हैं और उन्हीं मुद्दों को क्लिक कर रहे हैं जहां से 400 वाली बैटरी की पावर ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो सके। 4 जून को बड़ा मंगल के दिन फिर एक बार 6 चरणों में देश ने तीसरी बार
बीजेपी एनडीए की बहुत मजबूत सरकार बनाना पक्का कर दिया है। भाइयों और बहनों, भारत ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का मन क्यों बनाया? इसका सीधा सीधा कारण है नेक नियत, नेक नीतियां और नेशन फर्स्ट, मेरा देश सबसे ऊपर, राष्ट्र निष्ठा। अब ये सपा कांग्रेस इंडी गठबंधन ये कह रहा है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब बताइए भाई, ये 5 साल में 5 प्रधानमंत्री कोई रखता है क्या? अरे कोई मिस्त्री नहीं रखता, तो ये प्रधानमंत्री क्या? अब ये क्योंकि उनको बांट के खाना है, वो कहते हैं 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब बताइए, जहां प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में ही लगा रहेगा, तो वो क्या देश को मजबूत बना सकता है क्या?